जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। सगुण उपासक और निर्गुण उपासक दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव रखना जरूरी है। संपूर्ण प्राणियों के हित से अलग अपना हित मानने से अहम अर्थात व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधक के लिए आगे चलकर बाधक होता है। वास्तव में कल्याण अहम के मिटने पर ही होता है। अपने लिए किए जाने वाले साधन से अहम बना रहता है। इसलिए अहम को पूर्णता मिटाने के लिए साधक को प्रत्येक क्रिया, खाना पीना सोना आदि एवं जप ध्यान पाठ स्वाध्याय आदि संसार मात्र के हित के लिए करनी चाहिए। संसार के हित में ही अपना हित निहित है। भगवान की मात्र शक्ति परहित में लग रही है, अतः जो सबके हित में लगेगा भगवान की शक्ति उसके साथ हो जाएगी। केवल दूसरों के लिए वस्तु को देना और शरीर से सेवा कर देना ही सेवा नहीं है, प्रति अपने लिए कुछ भी न चाहकर दूसरे का हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिले, इसी भाव से कर्म करना ही सेवा है। अपने को सेवक कहलाने का भाव भी मन में नहीं रहना चाहिए। सेवा तभी हो सकती है जब सेवक जिसकी सेवा करता है उसे अपने से अभिन्न अपने शरीर की तरह मानता है और बदले में उससे कुछ भी देना नहीं चाहता। जैसे मनुष्य बिना किसी के उपदेश दिए अपने शरीर की सेवा स्वतः ही बड़ी सावधानी से करता है और सेवा करने का अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही सर्वत्र भगवत बुद्धि होने से भक्त की स्वतः सबके हित में रति रहती है, प्रियता रहती है। उनके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण होता है, परंतु उनके मन में लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसी का कल्याण करें। उनमें अहंता का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को आदर्श मानकर साधक को चाहिए कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके संसार के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचाकर उनके हित में सदा तत्परता से स्वाभाविक ही रत रहे। इस पद का सर्वत्र संबुद्धे, इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर ही रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। या भगवान ज्ञान निष्ठा वाले उपासकों के लिए इस पद का प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं कि ज्ञान मार्गियों के लिए एकांत में रहकर तत्व का चिंतन करना ही एकमात्र साधन नहीं है, क्योंकि संबुद्धे पद की सार्थकता विशेष रूपता से व्यवहार काल में ही होती है। दूसरी बात, संसार से हटकर शरीर को निर्जन स्थान में ले जाना ही सर्वथा एकांत सेवन नहीं है, क्योंकि शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। शरीर और संसार को अलग अलग देखना विषम बुद्धि है। अतः शरीर और संसार को एक देखने पर ही संबुद्धि हो सकती है। वास्तविक एकांत की स्थिति तो परमात्म तत्व के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात शरीर और संसार की सत्ता का अभाव होने से ही होती है। साधना करने के लिए एकांत भी उपयोगी है, परंतु सर्वथा एकांत से ही साधक के द्वारा व्यवहार काल में भूल होना संभव है। शरीर में अपनापन न होना ही वास्तविक एकांत है। पर साधक को चाहिए कि वास्तविक एकांत को लक्ष्य में रखकर अर्थात शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि से अपनी अहंता ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहे। ऐसे साधक की वास्तव में संबुद्धि है। गीता में संबुद्धि का तात्पर्य समदर्शन है, न कि संवर्धन। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गाय हाथी कुत्ता और चांडाल इन 5 प्राणियों के नाम गिनाए, जिनके साथ व्यवहार में किसी भी प्रकार से समता होनी संभव नहीं है। वहां भी समदर्शी पद प्रयुक्त हुआ। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता। व्यवहार एक समान कोई कर भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। व्यवहार में भिन्नता होनी आवश्यक है। व्यवहार में साधक की विभिन्न प्राणी पदार्थों की आकृति और उपयोगिता पर दृष्टि रखते हुए भी वास्तव में उनकी दृष्टि उन प्राणी पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा तत्व पर ही रहती है।
इसे विभिन्न प्रकार के गहनों के तत्व सोने में कोई अंतर नहीं आता। इसे विभिन्न प्रकार के व्यवहार से साधकों की तत्व दृष्टि में कोई अंतर नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों के प्रति साधक में आंतरिक समता रहती है। यहाँ संबुद्धि पद से उस आंतरिक समता को ही लक्ष्य कराया गया है। सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता न रहने के कारण वे सदा और सर्वत्र समबुद्धि ही है। सिद्ध महापुरुषों की स्वतः सिद्ध स्थिति ही साधकों के लिए आदर्श होती है और उसी को लक्ष्य करके चलते हैं। साधकों की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अन्य पदार्थों की जितने अंश में सत्ता रहती है उतने ही अंश में उनकी बुद्धि में समता नहीं रहती। अतः साधक की बुद्धि में अन्य पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे उसकी बुद्धि सम होती जाएगी। साधक अपनी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने की चेष्टा करता है, क्योंकि सिद्ध महापुरुषों की बुद्धि में परमात्मा स्वाभाविक रूप से इतनी गहनता से परिपूर्ण है कि उनके लिए परमात्मा के सिवाय और कुछ ही नहीं। इसलिए उनकी बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि ही परमात्मा से परिपूर्ण है। अतः वे सर्वत्र संबुद्धि है। निर्गुण के उपासक कहीं यह समझ है कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है, इसलिए भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है और सगुण निर्गुण दोनों ही मेरे स्वरूप है। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई। पहला, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। दूसरा, साधक की स्थिति क्या है। तीसरा, उपासना का स्वरूप क्या है। और चौथा, साधक क्या प्राप्त करता है। पहला, अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक में उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षर और अव्यक्त 2 विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण तथा कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंत्यम और अचलम तथा 3 विध्यात्मक सर्वत्रगम, कूटस्थम और ध्रुवम विशेषण। दूसरा, सब काल देश वस्तु व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र समबुद्धि होती है। देह अभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की पृथक स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र समबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में ही रति होती है, इसलिए वे सर्वभूत हिते करता है। तीसरा, साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना, तत्व के सम्मुख रहना ही उपासना है। चौथा, भगवान कहते हैं कि ऐसे साधकों को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूं। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व है। परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचलम, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं, जैसे अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही है। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है, वही देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से देह अभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति होने पर उपासक को उपास्य से सधर्मता प्राप्त हो जाती है। सगुण मतलब गुण सहित और निर्गुण मतलब गुण रहित दोनों विशेषणों में विशेष तत्व तो एक ही हुआ। इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा है और समग्र रूप से अलग नहीं है। जगत, जीव और परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण शरीर अपरा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है।
संपूर्ण जीव परा प्रकृति के अंतर्गत होने से एक है। इसलिए जब साधक की संपूर्ण प्राणियों में संपुष्टि हो जाती है और वह अपने शरीर की तरह ही संपूर्ण प्राणियों को अपना मानने लगता है, तब उसकी संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति हो जाती है। कारण कि संपूर्ण प्राणियों को अपना ही शरीर मानने से और किसी को भी बुरा नहीं समझता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी का भी बुरा नहीं करता। इसी प्रकार बुराई का त्याग होने पर उसके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। इतना ही नहीं, जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो दांतों पर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोड़ता। इसलिए जो सब प्राणियों को अपना मानता है, उसको कोई बुरा भी करता है, उसका कोई बुरा भी करता है तो भी उसके मन में उसका बुरा करने का भाव नहीं होता। बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वो बड़े से बड़ा दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही सर्वभूते हिता हो सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।